क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 5 नंबर का। बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार इन द सेंस आपको समझ में नहीं आएगा कि करेंगे कैसे, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आएगा, देखो इस क्वेश्चन की खासियत देखो, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। आपका कॉमन सेंस और चैप्टर की कितनी अच्छी नॉलेज है वो पूछा गया है। इसमें क्या पूछा रख दिया है, देखो ध्यान से। इट इज डिजायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, कैसी में चाहिए, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो अब इसको करेंगे कैसे, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ध्यान से समझना। इसको सोल्व नहीं करना है, इसमें थ्योरी लिखनी है, आपकी नॉलेज इतनी है, चैप्टर थ्योरी पूछ रहा है। हमें पता होना चाहिए कि भाई कॉनकेव मिरर में इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज एक ही केस में बनती है, एक ही केस में कम बनती है। देखो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, जब इन दोनों के बीच में कहीं रखी हुई है, तो यहां कहीं पे बनती थी इमेज, ऐसे याद करो, ऐसे कहीं इमेज बनती थी, यहां पे कट के ऐसे करके ऐसे बनती थी, याद है। तो किस केस में बनती थी, जब कहां पे रखा हुआ हो हमारा, पोल एंड फोकस के बीच में। कहां रखा हुआ हो, पोल एंड फोकस के बीच में, बस उसी से आंसर निकालना है। तो ये क्या पूछ रहा है, देखो व्हाट शुड बी द रेंज। तो यहां पे आंसर में क्या लिखेंगे, रेंज मस्ट बी लेस देन 12 सेंटीमीटर, बस इतना ही लिखना है कि ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए, वो 12 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। क्यों, एग्जैक्ट 12 सेंटीमीटर पे हो गई तो पोल फोकस में पहुंच गई ना। और हमें पता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में एक ही केस में बनती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखनी चाहिए, मतलब फोकस से कम डिस्टेंस होनी चाहिए और पोल से इधर इधर होनी चाहिए। आई बात समझ में, यही आंसर था इसका, इसलिए कहा था ये बहुत प्यारा और दमदार क्वेश्चन है। एक ही बार पूछा गया 2016 में 5 नंबर का, उसके बाद आया नहीं है, शायद एग्जामिनर का कभी ध्यान नहीं गया, हो सकता है इस बार आ जाए, लेकिन हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां तक समझ में आया। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में ख्याल से समझ में आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वेयर विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई बात समझ, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें एफ दिया हुआ है, एफ तो पहले वाले केस में एफ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे वी पूछ रहा है, वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कॉनकेव मिरर के केस में एफ और वी, मतलब वी यू और एफ, यू और एफ मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है, ठीक है। तो इसको साइन के साथ हमें फार्मूला पता है कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो एफ को रखेंगे, एफ कितना है 12, और साइन के साथ तो माइनस का 1 अपॉन 12 हो जाएगा, मतलब यहां से हटा दो तो एफ का साइन कैसा है माइनस का, तो यहां माइनस लगा, ठीक है, प्लस का, तो ये इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस और ब्रैकेट लगा 1 अपॉन, और u कैसा होता है हमें पता है, कॉनकेव मिरर में u भी कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस का 24, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस माइनस माइनस, तो 1 अपॉन 24। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहां से आंसर क्या आएगा इसका, माइनस का 1 अपॉन 12 तो ये रहा, अब इसको माइनस के 1 अपॉन 24 को वापस इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन वी, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखना, ध्यान से देखना बच्चा लोग, ठीक है, ध्यान से देखना वरना गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। यहां पे 24 है, यहां पे 12 है, तो 12 को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम ध्यान से देखो, तो ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 24, और इधर से कितना हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन 24। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन वी। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यूमरेटर को क्या लिख देंगे, माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन 24, तो कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन वी। तो यहां से वी कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 24 मतलब 1 अपॉन वी। अब वी को पलट देंगे, तो बी को पलट देंगे तो अल्टीमेट वी कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू माइनस का 24 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा है, आया समझ में, क्लियर है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। और हमें पता है
जब u और v, मतलब u और v सेम आते हैं, तब ऑब्जेक्ट कहां रखा रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। आई बात समझ में? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब पेन से ज्यादा इसमें दिमाग चलाना है। आई बात समझ में? नोट डाउन करना, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आ सकता है एग्जाम में, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। इससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्लेक्शन के 10 न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, ज्यादा ही सारे प्रीवियस ईयर से हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जाके देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको लाइट के न्यूमेरिकल सोल्व करने में दिक्कत हो, बहुत अच्छे से करा रखा है, मास्टर बन जाओगे आप, मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कि बोर्ड में इसमें से न्यूमेरिकल आता ही आता है। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।